हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर है आप लोगों का 16 मई और 16 मई का जो है आपका एसएससी एमटीएस का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है फर्स्ट शिफ्ट का 16 मई का समाप्त हो चुका है। तो ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन जितने मिल पाए हमें जीके जीएस के उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर पूछा गया था कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का था वह कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये आपका जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये 2023 में आयोजित किया गया। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस नंबर का था, तो 5वें नंबर का था। और इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 2023 का संस्करण है 5वें नंबर का, यह मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में फैले कुल 11 स्थानों में आपका किया गया था, जिसमें कि मुख्यतः ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश दिया होगा, जिसने कि 2023 के आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी की हुई थी। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो आपको नई दिल्ली वहाँ पर दिया हुआ होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका बुक से क्वेश्चन फिर से पूछा गया था कि द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। अगर द वाइट टाइगर की पुस्तक की बात करें, कई बार एसएससी एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। और अरविंद अडिगा जो उपन्यास है इन्होंने लिखा हुआ है, ये एक तरह का उपन्यास है। और 2008 में 33 साल की उम्र में अरविंद अडिगा ने अपने पहले उपन्यास द वाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार जीता हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस नंबर का था। तो इनका अरविंद अडिगा का पहला उपन्यास था वाइट टाइगर, जो कि 2008 में लिखा हुआ था, और इसे बुकर पुरस्कार इन्होंने इसके लिए जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना जो है किस अधिनियम के तहत की जाती है। अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना का जो कार्य है आपका अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। और इस अधिनियम को बनाने हेतु विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पेश किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है, और यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में आपका सूचीबद्ध है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और कल आपका था कि जनगणना किस नंबर की है आज़ादी के बाद की, तो 7वीं नंबर की जनगणना 2011 की हुई थी, जो कि आज़ादी के बाद थी। अगर आप पहली जनगणना से जोड़ेंगे तो आपको 15वीं नंबर की जनगणना मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश का एनालिसिस नहीं देखा हुआ है तो आपको डेली तीनों शिफ्टों का इंग्लिश का भी एनालिसिस मिल जाता है। तो आपको वहाँ पर जा कर के देख लेना है, वीडियोज़ पड़े हुए हैं मोस्टली, तो वहाँ पर आपको देख लेना है। बाकी इंग्लिश के क्वेश्चन भेजने के लिए आपको नंबर दिया है, तो वहाँ पर आप भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि पंडित रविशंकर का संबंध है। और पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार आपके रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि आपका तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया हुआ था, और ये आगरा में आपका दिया हुआ था। तो अगर ये पूछा जाता है कि ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिया हुआ था, तो आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आगरा में ये नारा दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्किल में, अगर आपका कोई दोस्त है एमटीएस के एग्ज़ाम दे रहा है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें आप सपोर्ट के लिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलेगी, जिनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं। बस आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपके लिए यहाँ पर हर शिफ्ट का इंग्लिश जीएस सबका एनालिसिस अगर हम करवा रहे हैं इतना हार्डवर्क, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपको वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। आई होप कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी में निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो तापी नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। और बंगाल की खाड़ी में अगर गिरने वाली नदियों की बात की जाए तो कुल 9 नदियाँ होती हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिसमें कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी इत्यादि जो नदियाँ होती हैं ये प्रमुख नदियाँ होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो आपको इतना यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आँखों के लिए कौन सा विटामिन फ़ायदेमंद होता है। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आंखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, जो कि ऑप्शन में भी आपका दिया हुआ था। तो विटामिन ए वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपका बी विटामिन, विटामिन सी और ई आपके सारे ही आंखों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो होता है आपका यानी विटामिन ए वो आपका सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
कि वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश ने की हुई है। तो जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा एग्जैक्ट उसने क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं पता चला है कि ये किस साल की आपकी पूछी गई है वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप। लेकिन अगर 2022 की बात कर लें तो 2022 की विश्व एथलीट जो चैंपियनशिप थी ये 18वें नंबर की थी। आपको ये याद रख लेना 18वें नंबर की थी, जो कि 15 से 24 जुलाई 2022 तक यूजून ओरेगन संयुक्त राज्य अमेरिका में हैवी फील्ड में आपका आयोजित किया गया था। आपका यूजीन ओरेगन दिया होगा या संयुक्त राज्य अमेरिका के हैवर्ड फील्ड दिया होगा अगर आपका 2022 का पूछा गया था। बाकी अगर 2025 का पूछा है कि आगामी अगर पूछा है तो आपके टोक्यो में होने वाला है, यानी टोक्यो में 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो ये आपके 19वें नंबर की हुई होगी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यसभा के कितने सदस्यों ने राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो दो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कि लोकसभा और राज्यसभा में किए जाते हैं। और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और बाकी जो आपके होते हैं राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वालों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करता है। तो आपका ये यहाँ पर पूछा गया था एंग्लो इंडियन कितने नामित किए जाते हैं आपके, तो यहाँ पर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपके नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक कामाख्या देवी मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कामाख्या देवी की अगर यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका ये पूछा गया था कि अम्बुवाची का मेला कहाँ पर लगता है, तो अम्बुवाची का जो मेला है वो असम के कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है, ये आपको याद रखना है। बाकी अगर ये पूछा गया था आपका अम्बुवाची माला, अब बाकी अगर बात करें तो ये आपके भारत के असम राज्य में कामाख्या देवी मंदिर है जो कि देवी सती को समर्पित है, अगर ये आपसे पूछा गया था। और देवी सती को आपको समर्पित है और 52 शक्तिपीठों में से एक, और ये एक शक्तिपीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो असम के नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है और यहीं पर कामाख्या देवी आपका अम्बुवाची का मेला भी लगता है। नेक्स्ट आपका एक किशोर अधिनियम से आया हुआ था। तो एग्जैक्ट ये ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन होना जरूरी था क्योंकि आपका कई बार आया हुआ है किशोर अधिनियम। तो किशोर अधिनियम किस वर्ष आया हुआ था, तो आपका एक जो किशोर अधिनियम था, किशोर न्याय अधिनियम था, वो 2000 में आपका आया हुआ था। तो अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा हुआ था तो आपको ये टिक कर देना है। बाकी जो किशोर न्याय अधिनियम है वह 1986 में एक किशोर या एक ऐसे बच्चे के रूप में परिभाषित किया जिसने कि लड़के के मामले में 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हुई है। तो एक आपका 1986 में ये आया हुआ था किशोर अधिनियम। बाकी आपका 2015 में भी एक आया हुआ था। 2015 को लोकसभा में एक संशोधित आपका किया जाता है किशोर न्याय विधेयक अधिनियम, जो कि नया विधेयक 16 से 18 आयु वर्ग के नाबालिगों को जघन्य अपराध करने पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। तो ये आपका 2015 वाले था जिसके तहत आपका ये बताया गया है कि आपका अगर कोई जघन्य अपराध किया हुआ है 16 से 18 वर्ष का आपका वयस्क, तो उसको सज़ा सही से दी जाएगी। तो ये 2015 का आपका अधिनियम था किशोर अधिनियम, अगर ये पूछा गया था, जो कि 2016 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि अक्टूबर में मोदी जी ने कहाँ पर कृषि संस्थान का उद्घाटन किया हुआ था। उद्घाटन आपका पूछा गया था कृषि संस्थान का मोदी जी ने किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे इन्होंने 17 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा मेला ग्राउंड में 2 दिवसीय आपका पीएम किसान सम्मान समारोह जो आपका सम्मान सम्मेलन था 2022 का उद्घाटन यहाँ पर किया हुआ था, जो कि आपके नरेंद्र सिंह तोमर भी थे साथ में। तो आपका ये पूसा ग्राउंड में आपका हुआ है, यानी कि पूसा मेला ग्राउंड में इसका आयोजन आपका किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया था। बाकी अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज भी हो तो आप या ऑप्शन वगैरह आपको याद आते हैं तो आप कॉमेंट में जा करके बता सकते हैं, क्योंकि हर तरह से आपको सॉल्यूशन यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट एक आपका बगुरम्बा त्यौहार से कुछ आया हुआ था। अगर आपका एक आपका थोड़ा सा डाउट ये है कि आपका अगर 14 दिन तक ये पूछा गया था कि किस देवी देवताओं की ऐसा कौन सा होता है जिसमें कि आपकी पूजा की जाती है 14 देवी देवताओं की, तो वो आपका खर्ची पूजा होता है त्रिपुरा का, अगर वैसा कुछ पूछा गया था। अगर बाकी ये पूछा गया था कि बगुरम्बा त्यौहार में आपका कौन सा नृत्य वगैरह किया जाता है, तो बगुरम्बा का आपका एक समूह नृत्य होता है जो कि बोडो समुदाय के द्वारा किया जाता है। भारत के असम राज्य में, असम और पूर्वोत्तर भारत में स्वदेशी बोडो जनजाति का एक लोक नृत्य होता है। और परंपरागत अगर यहाँ पर बात करें आपका कि कौन सा नृत्य किया जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो तितली नृत्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बगुरम्बा आपके त्यौहार में तितली नृत्य किया जाता है असम के बोडो जनजाति के समुदाय के लोगों के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था।
नेक्स्ट एक आपका भरतनाट्यम से आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं पता चल पाया कि आपका भरतनाट्यम से संबंधित सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछा हुआ था या फिर आपका इसका पूछा गया था कि इसकी उत्पत्ति किसने की हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है क्योंकि पूरी तरह से समझ में नहीं है, हमें वॉइस क्लियर नहीं थी स्टूडेंट्स की। तो अगर भरतनाट्यम की बात करें तो ये आपका एकल शास्त्रीय नृत्य होता है और इस नृत्य के जो प्रमुख कलाकार होते हैं उसमें आपका पद्मा सुब्रमण्यम है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, अनिता रामन है, मृणालिनी साराभाई है, मल्लिका साराभाई है, तो सोनल मान सिंह है, वैजंती माला है। तो ये सारे जो हैं आपके बाला सरस्वती इत्यादि हैं, ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर 16 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था जो कि आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको कर देना है। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है आप सभी लोगों को। बाकी आपको ऊपर नंबर दिया होगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन भी आज अगर आपका एग्जाम होता है तो सेंड करें, क्योंकि इंग्लिश का भी एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों को करवाया जाता है।